नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी भाषा के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों, सीटेट का जो पेपर है, सीटेट का पेपर देने से पहले आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के पेपर से पहले आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप सभी क्वेश्चन को देख डालिए, यानी सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी जो अगर दिक्कत हो रही हो तो आप लोग वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे। तो गद्यांश दिया गया है, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। तो एक बार गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अल्प होती हैं। पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्माता से जूझता रहा, निर्धनता से यानी गरीबी से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो साथियों, ये रहा आप सभी का गद्यांश। वीडियो का रेजुलेशन बढ़ाकर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग चलेंगे साथियों, इस गद्यांश से जुड़े हुए संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अच्छे जीवन के लिए। यहाँ पर जब गद्यांश आप लोग देखेंगे, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है। यहाँ पर देखेंगे आप, जब गद्यांश को आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है। तो इस प्रकार आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट उसका ले लेंगे अच्छे से, तभी आप लोग सही प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, रिक्त स्थान, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जो समर्थ है वह क्षमतावान है, सक्षम है, शक्तिशाली है या फिर समर्थवान। तो इसमें से कौन सा एक शब्द है जो यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है शक्तिशाली, यह नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो तात्पर्य है, लाद दिया जाता है, इसका तात्पर्य है साथियों ढेर से। आंबरों से यानी अंबारों से यानी ढेर से क्या किया जाता है, लाद दिया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर पूछा गया है साथियों, राइट आंसर होगा भली भांति। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। महत्वाकांक्षा
किन शब्दों से मिलकर बना है? तो साथियों यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा है यह जो है महत्वधन आकांक्षा से मिलकर बना है महत्वाकांक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो भौतिक लाभ हैं साथियों जो है रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वीडियो को एक बार आप लोग अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ एक ग्रंथ। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उसमें क्या होती है? तो इसमें साथियों होती है भौतिक महत्वाकांक्षाएं जो है कम होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि साथियों जो सुकरात है उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित का वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गिले गालों को सुखा दिया। आजा आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो साथियों ये है पद्यांश। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है बचपन शब्द है। तो यहाँ पर साथियों जो बचपन शब्द है यह जो है संज्ञा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आजा बचपन, तो यहाँ पर देखेंगे बचपन शब्द आया है, यह यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है। अगला प्रश्न है नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। तो इसका भाव है साथियों कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो है तू कहा गया है साथियों बचपन को। ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो कवित्री जो है बच्चों यह साथियों यह अपने बचपन को इसलिए बुलाना चाहती है कि बचपन के आनंद की याद में। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो क्या अनुभूति होती है साथियों? प्यार की अनुभूति होती है। सी ऑप्शन सही होगा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर जो साथियों अलंकार है व्याकुल व्यथा, तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर जो साथियों वह वर्ड है इसकी आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए साथियों महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। और भी क्वेश्चन पेपर जो है साथियों आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग एक बार जाकर उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यानी इसमें पूछा गया है कौन से मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो सी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में रिक्त स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ पर साथियों जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है देखेंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस पर बल देती है। तो साथियों यह बल देती है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर। ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश वहां पर मिलता है। सी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, तो यहाँ पर बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही होगा साथियों। बच्चे क्या होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे। तो साथियों क्या करेंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है साथियों वर्डों की पहचान। वर्ड यानी अक्षरों की पहचान। वर्डों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णमाला 2 भागों में बटा हुआ है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो कहानी सुनाने का साथियों मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने रिक्त स्थान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैसे अपनी भाषा अपने अनुभव। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। तो भाषा की कक्षा में साथियों जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या हो, प्रभावी हो। जो भाषा शिक्षक है उसकी भाषा क्या हो, प्रभावी हो। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। सी के साथ आंसर जाएगा। आखिरी प्रश्न साथियों इस वीडियो का। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और निगमन विधि में पहले नियम और बाद में उदाहरण दिया जाता है। तो आगमन विधि और निगमन विधि ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। निगमन विधि नी से नियम और आगमन में अ है, तो अ में देखेंगे अ के पहले ये उ जैसे बना है तो उसे उदाहरण, ये आप लोग याद रखेंगे। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम दिया जाता है और निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण दिया जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।